कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ सुबह का समय हो रहा है करीब 6:09 और यहाँ अभी सब कोई सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ और आज मकर संक्रांति है तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दी उठे हैं। और चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए अभी अच्छे से सुबह नहीं हुई है, अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है। ये समय देखने में अद्भुत लगता है। मुझे ये समय उठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंड के कारण उठ नहीं पाती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए मैंने रात ही में किचन क्लीन करके सोया था ताकि सुबह मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। यहाँ बर्तन वगैरह भी रख दिए थे और किचन काउंटर भी अच्छे से धो दिए थे। तो चलिए सबसे पहले चाय बना के बाबू के पापा को दे देते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं काम करूँगी और आज नहा लूँगी। तो यहाँ मैंने चाय रख दिया है। तो जब तक मेरा चाय वगैरह बन रहा है दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ बाबू के लिए एक तरफ मैं साबूदाना भी भून लेती हूँ। ये इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, कभी रात में उसको भूख लग जाती है तो फटाक से 5-10 मिनट में ये बन जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से भून के मिक्सी में इसको पीस के पाउडर बना के रख दूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लाल होने तक साबूदाना को भूनूंगी और ठंडे हो जाने के बाद इसको पीस दूंगी। और आँच थोड़ा धीमा कर देंगे क्योंकि तेज करने से ये जल जाएंगे और धीमा करने पे भीना भीना ये भुनेंगे। इसको धीमी ही आँच में हम लोग भूनते हैं। तो यहाँ मेरा साबूदाना भून चुका था, चाय भी बन चुकी थी और चाय के 2-4 बर्तन थे तो सोचा उसको धो के हटा दूँ, नहीं तो ये बर्तन रहते तो किचन गंदा दिखता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो 2-4 बर्तन हैं इनको धो लेती हूँ। फिर आ गए, सभी कोई उठ गए थे तो यहाँ बिस्तर पे ऐसे ही कंबल वगैरह सब फेंका हुआ था तो इनको भी समेट देती हूँ, रूम को थोड़ा सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मैं लग गई कंबल को सरियाने में। और आज मैं बालों में शैम्पू भी करूँगी और रात में ही मैंने बालों में अच्छे से नारियल तेल लगा लिया था ताकि सुबह मुझे शैम्पू करना था। अगर तेल लगा के शैम्पू करो ना तो बाल थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं और डायरेक्ट शैम्पू लगा लो तो बाल डैमेज होने का चांस, डैमेज क्या कहें, पूरा ड्राई हो जाता है बाल और टूटते जाता है। ठंड में वैसे भी डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो जाता है ना और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने रात में नारियल तेल वगैरह अच्छे से गुनगुना करके नारियल तेल को अच्छे से बालों में मसाज कर लिया और सुबह में बाल को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने बिस्तर सरिया लिया है। अब चलते हैं रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ मैं फटाक से सभी रूम में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू करने के बाद पोछा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद नहा लेंगे। आज हम लोग नहा कर ही किचन में घुसते हैं और नहाने के बाद ही खाना बनेगा क्योंकि हम लोग को जो घर के देवता है उनको तिलकुट और खिचड़ी चढ़ता है। तो इसीलिए आज नहा कर ही खाना बनेगा।
यहाँ देखिए मैंने नहा लिया, पोछा कर लिया और मेरी पूजा भी यहाँ हो चुकी है। देखिए हम लोग खिचड़ी का सामान सुबह में कच्चा चढ़ा देते हैं और रात में फिर यही चीज़ खिचड़ी बनकर चढ़ती है। तो यहाँ देखिए मैंने सब कुछ खिचड़ी का सामान चढ़ा दिया है, उड़द दाल, अरवा चावल, हल्दी, नमक वगैरह सब चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने भगवान जी की भी पूजा अच्छे से कर ली है। इनको भी मैंने चिवड़ा, दही, तिल वगैरह चढ़ा दिया है। तो मेरी दोनों जगह की पूजा संपन्न हो चुकी है और मुझे अब ठंड लग रही थी तो सोचा पहले थोड़ा सा हीटर के पास बैठ लेते हैं, उसके बाद किचन में जाएंगे और खाना बनाएंगे। तो यहाँ मैं बैठ गई हीटर के पास। आज मैंने खाना में कुछ नहीं, केवल सब्जी ही बनाई है। और यहाँ बाबू तंग कर रहा था कि मम्मी मेरे पतंग में कन्नी बांध दो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसके पतंग में कन्नी बांध देते हैं, उसके बाद खाने बैठेंगे। तो यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है। यहाँ मैंने तिलकुट, चूड़ा, दही ले लिया है। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया। अब समय हो चुका है शाम का, यानी कि रात हो चुकी थी देखिए। और यहाँ मैं आ गई पकौड़ी तलने के लिए। ठंड और बरसात में पकौड़ी का मज़ा ही कुछ और है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया और दूसरी तरफ पकौड़ी तलने लगी। तो शाम में चाय पकौड़ी का नाश्ता, वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ बाबू भी खा रही है। यहाँ हम आ गए, खाना वगैरह बनाकर हमारा डिनर हो चुका है। अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ ये सोने रही है, बाबू सो गया है, उसके पापा भी सो गए हैं और ये इसे नींद ही नहीं आ रही है। अभी ये नहीं सोएगी तो मुझे भी नींद आ रही है, पर इसके चक्कर में मैं नहीं सो पा रही हूँ। ये सोए तभी तो मैं सो। तो चलिए दोस्तों मैं इसको सुला देती हूँ। जब तक इसे सुलाऊंगी नहीं तो ये सोएगी नहीं। तो चलिए इसको सुला देती हूँ और मिलते हैं अब किसी दूसरे ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।